आज का विषय है संसद में सांसदों का चरित्र। संसद भारतीय संस्कृति, भारत देश का दर्पण है। हमारे जो महाजन हैं, जिन्हें हम नेता कहते हैं, जो हमारे अगुवा हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वे हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। कहा गया था, महाजनों येन गतः स्पंथाः, महाजनों येन गतः स्पंथाः। जो महाजन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो जिस रास्ते पे चलते हैं वही रास्ता बन जाता है, वही मार्ग बन जाता है। उनका हम अनुकरण करते हैं, उनका हम अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे जनता चलती है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, करोड़ों पग उस ओर चल पड़ते हैं। इस पर आना चाहता हूं। तो संसद में जो मैं देख रहा हूं, इस समय सांसदों का चरित्र देख रहा हूं, कोई वाणी से विस्फोटक ऐसे ऐसे शब्दों का, क्योंकि उनसे उनके खानदान का, उनका सारा सब चरित्र निकल करके आता है वाणी के द्वारा, किसी के आचरण के द्वारा। क्या हो रहा है? ऐसे लोग, तभी कालिदास को लिखना पड़ा कि महाजन किसको तुम अनुकरण करोगे, किसका अनुकरण करोगे, किसके पीछे पीछे चलोगे, वैसे लोग नहीं रह गए हैं। इसलिए प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्याः, अपनी अंतःकरण की प्रवृत्ति, अंतःकरण की आवाज को सुनो, उसको प्रमाण मानो। अंतःकरण किसका पवित्र होगा? जो संसद में हो रहा है आज, यहाँ पर वही लौंडे टाइप के लोग, आवारा टाइप लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसे ही लोग यहाँ पर भौं भौं करते हुए, माँ की गाली देते हुए आपस में बात करते हैं। जगह कहां थूकना है, कहां मूतना है, कैसे बोलना है, इस समाज में सब हो रहा है। और जो शिक्षा दे रहे हैं संसद में बैठ करके, जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। और जो उनके अनुयायी हैं वो भी उस पर चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो मेरा कहना है, यह ऐसे लोगों को, ऐसे उच्च पदों पर, विशेष रूप से प्रधानमंत्री पद पर बैठ करके वही पहुंचे जो बड़ा चरित्रवान है, जो सुसंस्कृत है, सुसभ्य है, जिसके आदर्श हैं। ये जो ऐसे जो उच्छृंखल आचरण करने वाले लोगों के परिजन, उनके बंधु बांधव, उनके भाई बहन जो उनका पक्ष लेते हैं कि हमारा भाई वहां पढ़ा, वहां पढ़ा, फला फला जगह पढ़ा, जब तक भारतीय संस्कृत, भारतीय विद्वानों, भारतीय आचार्यों और गुरुकुलों में बैठ करके शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक उस चरित्र कहां से आएगा। एक बड़ा विषय है। हमारे यहाँ कहा गया, एतद् देश प्रसूतस्य सखा शादर जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। कि ऐसे जो विद्वान हैं उनके पास जाकर के अपने अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने शिक्षा लो जाकर के, या अपने चरित्र से शिक्षा के देने वाला है देश। ये क्या हो रहा है संसद में? ये बड़ा चिंतनीय है पूरे देश के लिए। विशेष बात यह है कि जहां पर एक केंद्रीय मंत्री जो महिला है, वो अपने को सम्मानित महसूस कर रही है, वो अपमानित महसूस कर रही है। ऐसे व्यक्ति जब उच्च पदों पर पहुंचेंगे जो अपमानित कर रहे हैं, तो वहां पर क्या संदेश जाएगा, क्या कहेंगे? ऐसे लोग कैसे सख्त नियम बनाएंगे, सख्त कानून बनाएंगे? इनके पास कौन सी बहन बेटी जाकर के कैसे अपनी पीड़ा लेकर के पहुंचेगी? तो बड़ा सोचनीय है। जो इस पर सख्त नहीं है, जिनके इस पर बड़े कानून बनाने वाले, ऐसे कानून का क्रियान्वयन नहीं होगा। आज वर्तमान समय में कानून का क्रियान्वयन हो रहा है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत आचरण करते हैं, उस पर बड़ी सख्ती हो रही है। ये सब कुछ बड़ा चिंतनीय है। कहाँ जाएंगी ये माताएं बहनें, जो मातृ देवो भव कहा गया? क्या ये संदेश जा क्या रहा है? मैं तो कल से सोच रहा हूं इस पर, ये हो क्या रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं अपनी बात कहता हूं, मैं अपना अधिकार, मुझे अपना अधिकार है। तो विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूं, किसी पार्टी को नहीं, किसी विशेष पार्टी को नहीं, जो पार्टी अच्छे लोगों को खड़ा करे,
वही लोग चयनित होकर जाएं। जिस पार्टी का अच्छा व्यक्ति हो, जिसके चरित्र से ध्वनित होता हो व्यक्ति अच्छा है, उसको वो जाए संसद में। संसद में कोई भी खड़ा हो जाए, किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति को नहीं पहुंचना चाहिए, अच्छा व्यक्ति पहुंचना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे ध्वनित होगा ये भारतीय संसद है, जिसमें भारतीयता की गंध आनी चाहिए। एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी के सेनापति माधव ने जब मुगल शासक था उस पर विजय प्राप्त की, उस सेनापति ने उस राजा की, उस शासक की पत्नी गौहर बानू को डोली में बिठा करके शिवाजी के सामने लाया। तो उनका एक क्या है, उन्होंने कहा कि महाराज तोहफा आपके लिए लाया हूँ। तोहफा? कैसा तोहफा मतलब? तो उन्होंने कहा तुमने हमें अभी तक जाना नहीं। उसको डांटा। उसने कहा अगर तुमने विजय प्राप्त की होती सेनापति में, तुम्हारा सिर कलम कर देता इसके लिए, गलत आचरण के लिए। और उससे कहा आप इतने सुंदर हैं, आप इतनी खूबसूरत हैं, यदि आप मेरी माँ होती तो मैं भी खूबसूरत होता, मैं भी सुंदर होता। और उनको जैसे घर से बहू विदा की जाती वैसे सम्मान वापस किया। तो शासक जिस पर विजय प्राप्त की थी, उस शासक जो हार गया था, वो भी उनका मुरीद हो गया, उनके सामने नतमस्तक हो गया। ये है भारतीय चरित्र।